नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल गांधी को पुतिन से मिलने से रोक रही मोदी सरकार, फूटा गुस्सा की। वहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट से बीजेपी को मिला अंधा पैसा, रिपोर्ट में खुलासा की और काम तो करना ही पड़ेगा। बीएलओ पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, मोदी शाह को भी दे दी वार्निंग की। वहीं ओबीसी लिस्ट से 35 समुदायों को हटाने की तैयारी, चुनाव से पहले कौन सा बड़ा खेल की, और साथ ही खबर के अंत में बात होगी इस तारीख से पहले चुना जाएगा भाजपा अध्यक्ष, नए नाम के ऐलान से मचे खलबली की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर ड्यूटी निभानी होगी, ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाएं। 7 राज्यों में अब तक 29 बीएलओ की गई जान। सीएम ने जबरन हाथ उठवाकर पीएम को करवाया नमन, सदन में विपक्ष से कहा आप भी कीजिए। बोले 2 बार गलती हुई, कभी आपके पास नहीं आऊंगा। राहुल गांधी बोले सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं, यह मोदी की इनसिक्योरिटी। विदेशी मेहमान को विपक्षी नेता से न मिलने को कहा जाता है। भाजपा को 959 करोड़, कांग्रेस को 313 करोड़ मिला चंदा। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ दिए, बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला। बीजेपी इस तारीख से पहले चुन सकती है नया अध्यक्ष, इन नेताओं के नाम की अटकलें तेज। अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला, बेगूसराय में पुलिस पर हुआ पथराव, सिपाही का फूटा सिर, भीड़ पर लाठीचार्ज, दौड़ा कर बरसाए गए डंडे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय करने पर फैसला चला, अब 8 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई की रडार पर रतलाम रेल मंडल के 5 कर्मी। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई, पुणे कोर्ट ने कहा राहुल उस समन आदेश पर कमेंट न करें जिसे उन्होंने चैलेंज नहीं किया। हार के 20 दिन बाद यूरोप घूमने निकले तेजस्वी यादव, पत्नी और दोनों बच्चे भी साथ, 3 दिन का विधानसभा सत्र छोड़ा। भटिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की पेशी टली, वकील बोला सांसद लोकसभा सेशन में व्यस्त, बुजुर्ग महिला पर की थी विवादित टिप्पणी। मेरे जैसे बूढ़े लोगों को परेशानी हो रही, वायु प्रदूषण को लेकर सरकार पर भड़की सोनिया गांधी। 41 कांग्रेस जिलाध्यक्षों में से 14 भूपेश कैंप के करीबी, महंत और बैश की पसंद दिखी। देवेंद्र गुट का प्रभाव, स्थानीय समीकरण पर पुराने चेहरों को मिला मौका। बंगाल की ओबीसी सूची से 35 समुदायों को हटाने की सिफारिश, सबसे ज्यादा मुस्लिम एससी में भी हुई सुनवाई। दंगों की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा मुर्शिदाबाद, बोली सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर पर बीजेपी की चेतावनी। संसद में गडकरी बोले साल भर में टोल बूथ खत्म होंगे, बैरियर लेस सिस्टम लागू होगा, 10 जगह पायलट प्रोजेक्ट शुरू। बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुए सस्पेंड। हुमायूं कबीर ने कहा मस्जिद जरूर बनेगी, तृणमूल और भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा मैं। झांसी वोटर लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम, मकान नंबर 54, 2003 में किया मतदान। पड़ोसी बोले सिर्फ इनको फिल्मों में देखा हमने। बीजेपी विधायक बोले बहुत लेडीज कुत्ते के साथ सोते हैं। रेणुका चौधरी संसद में डॉग को साथ ले गई थी, इस पर शर्मनाक बयान दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के लिए हुए रवाना, शाम को मोदी प्राइवेट डिनर देंगे। पाकिस्तानी जेट गिराने वाला S-400 खरीद सकता है भारत। भाजपा सांसद बासुरी स्वराज के पिता ने आज दुनिया को कहा अलविदा, मिजोरम के रह चुके हैं राज्यपाल। अमेरिका में F-16 फाइटर जेट हुआ क्रैश, कुछ सेकंड पहले पायलट सुरक्षित निकला। इस साल 8वीं बार क्रैश हुआ है F-16। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं, ये मोदी की इनसिक्योरिटी। विदेशी मेहमानों को विपक्षी नेता से न मिलने को कहा जाता है। जी हां, बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का 4था दिन रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेशी मंत्रालय
इस नियम का पालन नहीं करती हैं, ये उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा, आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है। आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान होता था। यह एक परंपरा रही है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलने की सलाह देती है। यह उनकी पॉलिसी है और वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। इस बीच रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटूरोव गुरुवार को सुबह आज पार्लियामेंट पहुंचे। साथ ही कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का 90 पर जाना चिंता की बात है। इससे इंपोर्ट महंगा होगा और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। सरकार से मांग है कि वह व्हाइट पेपर जारी कर बताए कि राष्ट्रीय मुद्दा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर ड्यूटी निभानी होगी। 7 राज्यों में अब तक 29 बीएलओ की गई जान। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी। अगर किसी के पास ड्यूटी से छूट मांगने का कोई खास कारण है तो राज्य सरकार उनकी अपील पर विचार करके उनकी जगह दूसरे कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बांग्ची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वे चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों के पास काम का बोझ ज्यादा है तो राज्यों को और स्टाफ को काम पर लगाना चाहिए। बेंच ने कहा, इससे बीएलओ के काम के घंटे कम करने में मदद मिलेगी और पहले से ही नियमित काम के अलावा एसआईआर कर रहे अधिकारियों पर दबाव कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी साउथ एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कंगजम की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। टीवीके की याचिका में कोर्ट से ईसी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह समय पर काम पूरा न करने वाले बीएलओ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करें। भाजपा का 959 करोड़, कांग्रेस को 313 करोड़ का मिला चंदा। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ दिए। बता दें कि भाजपा को साल 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस के करीब 3 गुना राजनीतिक चंदा मिला। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 959 करोड़ रुपए मिले। वहीं कांग्रेस को मिले कुल चंदे 517 करोड़ रुपए में से 313 करोड़ रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हासिल हुए हैं। बीते साल की रिपोर्ट बताती है कि तृणमूल कांग्रेस को कुल 184.5 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें 153 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट से आए। कांग्रेस की वार्षिक डोनेशन रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि भाजपा की रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई है। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके जरिए राजनीतिक चंदे को पारदर्शी तरीके से सियासी दलों तक पहुंचाया जाता है। बता दें कि देश में कंपनियां राजनीतिक दलों को सीधे दान नहीं देती, इसीलिए वे इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए राजनीतिक दलों तक चंदा पहुंचाती है। बीजेपी इस तारीख से पहले चुन सकती है अपना नया अध्यक्ष। इन नेताओं के नाम की अटकलें तेज। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि बीते दिन कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नाम शामिल हुए। अटकलें ये भी है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी फैसला कर ही लिया है और सिर्फ ऐलान बाकी है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा है। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भाजपा 15 दिसंबर से पहले अपना नया अध्यक्ष चुन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा में चर्चाएं हैं कि 15 दिसंबर से पहले नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। इसकी वजह 16 दिसंबर से खरमास महीना शुरू होना है। हालांकि पार्टी ने अब तक साफ नहीं किया है कि कब तक नए अध्यक्ष का चुनाव किया
जाएगा। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल यानी 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने के चलते कई नेताओं का मानना है कि इन चुनावों से पहले नया अध्यक्ष का चुनाव हो। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने को है। बता दें कि बीते दिन एक के बाद एक कई सारी बैठकों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष शामिल रहे। अब तक साफ नहीं है कि भाजपा किसके नाम पर मुहर लगाएगी। हालांकि अटकलें हैं कि रेस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और भाजपा नेता विनोद तावड़े का नाम शामिल है। वहीं महिला नेताओं में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और वंती श्रीनिवासन का नाम आगे चल रहा है। बंगाल की ओबीसी सूची से 35 समुदायों को हटाने की तैयारी तेज, सबसे ज्यादा मुस्लिम एससी में भी हुई सुनवाई। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदायों के शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल की केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग से सूची से 35 समुदायों को हटा दिया जाए, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं। एनसीबीसी के तत्कालीन अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर का कार्यकाल 1 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ। उन्होंने द हिंदू से बातचीत में बताया कि यह सिफारिश राज्य की ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदायों की उच्च संख्या को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि इस सूची में 35 समुदाय हैं, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय हैं। 1-2 समुदाय गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि आयोग ने पश्चिम बंगाल की केंद्रीय ओबीसी सूची से 35 समुदायों को बाहर करने की सलाह जनवरी 2025 में दी थी। हालांकि उस समय आयोग में केवल एक अध्यक्ष और एक सदस्य मौजूद थे। उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। संविधान के 102वें संशोधन के अनुसार किसी भी समुदाय को सूची में शामिल या बाहर करने के लिए आयोग की सलाह आवश्यक होती है और सलाह पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।